नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिनिधि और मैं हूं आपके साथ मेघा मेहरा। हमारे खास कार्यक्रम गैजेटेक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको गैजेट की दुनिया और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली एप्स और उन लेटेस्ट फीचर से रूबरू करवाते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम गैजेटेक। मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार रोजाना नए नए फरमान जारी कर रही है। इसी बीच सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक नई सौगात देने की सोच रखी है, जिससे सरकार ने डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को साकार किया जा सके। आखिर क्या है ये प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। लोग देश को डिजिटल इंडिया बनाना तो चाहते हैं, लेकिन डिजिटल बनाने के लिए लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। इसीलिए सरकार ने देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए मोबाइल कंपनी निर्माताओं से कहा कि वे सस्ते मोबाइल स्मार्टफोन बनाएं, जिसकी कीमत 2000 रुपए से भी कम हो। कम कीमत होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर पाएंगे और आसानी से डिजिटल लेन देन भी कर पाएंगे। तभी सरकार का देश को डिजिटल बनाने का प्रयास सफल हो जाएगा। सरकार ने देश की मोबाइल निर्माता कंपनियों से कहा है कि वो अब कम कीमतों वाले स्मार्टफोन बनाएं, जिससे ये लोगों के बजट में आ सके और इसके जरिए यूजर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकें। इस अपील की खास बात यह है कि सरकार ने इसके लिए चाइनीज मोबाइल कंपनियों से संपर्क नहीं किया, यानी सरकार डिजिटल इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया पर भी काम करती दिख रही है, जिसके लिए भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जब तक लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होंगे वे डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे स्मार्टफोन्स का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें आधार कार्ड को स्कैन करने जैसी सुविधाएं भी मौजूद हो और आम जनता के बजट में भी हो। कैशलेस ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखकर ही सरकार ने हाल ही में भीम यानी कि BHIM ऐप लॉन्च किया है, लेकिन इस ऐप का इस्तेमाल वे ही कर पाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन मौजूद होगा। इसलिए सरकार ऐसी योजना बनाने की सोच रही है जिससे स्मार्टफोन कम कीमत में लोगों के पास पहुंच सके और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग डेस्क, प्रतिनिधि। जरा महसूस कीजिए कि जिस शहर में आप रहते हैं वो शहर पूरी तरह से वाईफाई से कनेक्ट हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री, तो कितना मजा आएगा। ना डाटा का खर्च करना होगा, ना रिचार्ज की टेंशन। आज हमारे देश में भी एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल पूरी तरह से वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर देश का सबसे बड़ा वाईफाई हॉटस्पॉट बन चुका है। ये खुशखबरी जानने के लिए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। माया की नगरी कही जाने वाली मुंबई अब वाईफाई की नगरी बन चुकी है। BMC चुनावों से पहले महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में लोगों के लिए 500 वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू किए। इसके साथ ही मुंबई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक वाईफाई वाला शहर हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि मुंबई वाईफाई का प्रथम चरण समर्पित करते हुए खुश हूँ। उन्होंने कहा कि मुंबई वाईफाई भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वाईफाई सेवा है और दुनिया की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक भी है। यह सेवा अभी मुख्य स्थानों पर ही शुरू की गई है। जिन प्रमुख स्थानों पर ये सुविधा उपलब्ध है उसमें पुलिस आयुक्त कार्यालय, विधान भवन, बांद्रा में काला नगर, बम्बई उच्च न्यायालय और पूर्वी व पश्चिमी उपनगरों के कई स्थान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि 1 मई 2017 तक मुंबई में 1200 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि वाईफाई की स्पीड की कनेक्टिविटी को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस सिस्टम को कितना कवर कर पाती है।
कहने को तो दिल्ली में भी वाईफाई सुविधा दी गई है, लेकिन ये सुविधा दम तोड़ती नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई भी दिल्ली वाईफाई पार्ट 2 बन जाए। प्रोग्रामिंग डेस्क प्रतिनिधि। भीम कमजोर हो गया है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अरे नहीं, आप महाभारत के भीम के बारे में मत सोचिए, हम उस भीम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरकारी भीम की, यानी भीम ऐप के बारे में। क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस सरकारी भीम ऐप में, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 30 दिसंबर को भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप लॉन्च किया। ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप भी बन गया है। ऐप की लॉन्चिंग के वक्त पीएम ने लोगों को भरोसा दिया था कि वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे और बिना इंटरनेट के इस ऐप को चलाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस ऐप पर अंगूठे से साइन इन हो सकेगा, लेकिन पीएम के बताए हुए ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लोगों के अकाउंट से पैसे कटने और न भेजने की समस्या जस की तस बरकरार है। भीम ऐप डाउनलोड तो खूब किया गया, लेकिन उसमें कई सारी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। अब ऐप को लॉन्च हुए 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इसका दूसरा वर्जन भी बुधवार को जारी कर दिया, लेकिन अभी भी कई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एनपीसीआई ने दूसरा वर्जन लॉन्च करते हुए दावा किया है कि इस वर्जन में सभी तरह की समस्या का समाधान कर दिया गया है, लेकिन जांच करने के बाद अभी भी भीम ऐप में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं और पैसा ट्रांजैक्शन का कार्य अभी भी ठप पड़ा है। लोगों को एटीएम और बैंकों में ही लाइन लगाकर पैसे जमा करने पड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर कब तक मजबूती से काम कर पाएगा सरकारी भीम ऐप और कब तक लोगों को मिलेगी इस महालाइन से मुक्ति। प्रोग्रामिंग डेस्क प्रतिनिधि। गैजटेक में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।